कर्ण, अर्जुन, भीष्म, घटोत्कच और अभिमन्यु आदि योद्धाओं के शौर्य से तो सब परिचित हैं। महाभारत के सभी पर्व उनके पराक्रम से भरे पड़े हैं, परंतु उनको शिक्षा देकर इतना शक्तिशाली बनाने वाले उनके गुरु कौन थे और वो कितने शक्तिशाली थे, कितना समृद्ध था उनका गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली गुरुओं के बारे में जानेंगे और कौन था शीर्ष स्थान पर। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपाचार्य, वे महर्षि शरद्वान गौतम के पुत्र थे। अपने पिता महर्षि शरद्वान से कृपाचार्य को 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के उपदेश तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस ज्ञान के बल पर ही कृपाचार्य थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए थे। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। बाद में पितामह भीष्म ने युद्ध तथा अन्य विद्याओं के विशेषज्ञ के रूप में गुरु द्रोण को कुरु वंश के राजकुमारों का प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया था और कृपाचार्य ने भी आमोद से वह उत्तरदायित्व गुरु द्रोण को सौंप दिया। कौरवों और पांडवों को आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य से ही प्राप्त हुई थी। सांदीपनि ऋषि, वे परम तेजस्वी तथा सिद्ध ऋषि थे। सांदीपनि का अर्थ होता है देवताओं के ऋषि। उज्जैन नगरी ऋषि सांदीपनि की तपस्थली रही। यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की थी और इसी स्थान पर सांदीपनि जी ने वेद, पुराण, शास्त्रादि की शिक्षा हेतु आश्रम का निर्माण करवाया था। गुरु सांदीपनि अवंती के कश्यप गोत्र में जन्मे ब्राह्मण थे। उन्हें वेद, धनुर्वेद, शास्त्रों, कलाओं और आध्यात्मिकता का संपूर्ण ज्ञान था। महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में वेद, वेदांतों और उपनिषदों सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा भी दी जाती थी। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भेज दिया था, जहां उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी थी। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में ही श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी। वहीं उनकी घनिष्ठ मित्रता भी हुई थी। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे आंशिक अवतार हैं। इनका जन्म इसी मनवंतर यानी कि वैवस्त मनवंतर के 19वें त्रेता युग में हुआ था। अपने पिता महर्षि जमदग्नि से ही उन्होंने अपना आरंभिक ज्ञान अर्जित किया था। आगे चलकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान दिया था तथा दिव्य प्रक्षेपास्त्र के साथ अपना एक अति शक्तिशाली फरसा भी परशुराम जी को दे दिया था। महर्षि कश्यप के आश्रम में रहकर तथा उनकी देखरेख में परशुराम जी ने शास्त्रास्त्रों का अभ्यास भी किया था। भगवान दत्तात्रेय से भी परशुराम जी को अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाभारत काल में परशुराम जी ने गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म, रुक्मी आदि जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अवतार थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। गुरु द्रोण परशुराम जी महर्षि अग्निवेश, महर्षि अगस्त्य तथा स्वयं नारायण से हर प्रकार की शिक्षा एवं अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। भीष्म पितामह ने ही सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य को अपने कुरुवंशी पौत्रों को शिष्य रूप में समर्पित किया था। जब गुरु द्रोण पांडवों तथा कौरवों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे, उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी क्षत्रिय तथा अंधक वंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधा नंदन कर्ण, ये सभी गुरु द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए थे। हालांकि गुरु द्रोण पर पक्षपाती होने का दोष भी लगता रहा कि उन्होंने एकलव्य को शिक्षा भी नहीं दी थी और उससे उसका अंगूठा भी मांग लिया था। हालांकि उन्होंने परिस्थिति को भांपते हुए ही ये कदम उठाया था। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक उपस्थिति और शिक्षाओं को एक पल के लिए नजरअंदाज भी कर दें, तो गुरु द्रोणाचार्य अपनी शैक्षणिक शिक्षण प्रासंगिकता के कारण महाभारत काल के पहले और सबसे प्रमुख गुरु के पद पर आसीन हो जाते हैं। विशेष रूप से गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों के युद्ध संबंधी सभी कलाओं के प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। धनुर्वेद तथा अन्य
और भी कई अस्त्र शस्त्र चलाने का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। उनकी शिक्षाओं ने स्पष्ट रूप से युवा राजकुमारों के कौशल और भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसीलिए महाभारत महाकाव्य में एक गुरु के रूप में सारा ध्यान उन्हीं पे केंद्रित रहा। वेद व्यास। व्यास जी को गुरुओं के भी गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार उन्हीं को समर्पित है। वेद व्यास हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान नारायण के ही कलावतार थे। व्यास जी के पिता का नाम पराशर ऋषि तथा माता का नाम सत्यवती था। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार अलग अलग व्यक्ति व्यास बनते हैं। व्यास का अर्थ है संपादक और यह एक उपाधि है। पुराणों में 18 व्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा या विष्णु के अवतार कहलाते हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्न युगों में वेदों की व्याख्या व प्रचार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं और ये ही पुराणों के व्यवस्थापक हैं। महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने ही की थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया था। रोमहर्षण तथा शुकदेव भी इनके पास शिष्य थे। श्री कृष्ण। महाभारत में महानतम गुरु का विभेदन महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और शैक्षणिक महत्व रखता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण को अक्सर कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका के कारण सर्वोच्च शिक्षक के रूप में माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अर्जुन युद्ध में भाग लेने को लेकर असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण उनके सारथी के रूप में आगे आते हैं और अर्जुन को अमूल्य आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने एक गुरु के रूप में अर्जुन को दिया था। भगवत गीता आध्यात्मिक साधकों के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 43 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के भी गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। अभिमन्यु भी श्री कृष्ण के शिष्य थे और उनका कैसा प्रदर्शन था युद्ध में वे हम सभी जानते हैं। इनके अतिरिक्त महर्षि वशिष्ठ, बृहस्पति, शुक्राचार्य ने भी भीष्म जी को शिक्षा दी थी। ये सभी महाभारत काल में भी उपस्थित थे, पर इनकी भूमिका इतनी विस्तार से महाभारत में नहीं है। बलराम जी के भी कई शिष्य थे। महर्षि अग्निवेश, चित्रसेन और भगवान शिव ने स्वयं अर्जुन को शिक्षा दी थी। भगवान शिव से बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।